नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स एवं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएस सर्व समीकरणों के बारे में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। इसके पहले वाली क्लास आप लोगों ने ध्यान दे दी होगी, देख लिया होगा, आपने गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं वो आपने समझ लिया होगा और उसी गुणनखंड के ऊपर ही बेस है ना। लेकिन इसको हम अलग पार्ट के रूप में, और बेसिकली आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बीजीएस सर्व समीकरण यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूलों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो आपका प्रसार है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या होल क्यूब के फॉर्मूले हैं, उसी के ऊपर बेस कुछ प्रश्न जो मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के रूप में, वो हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर, मैं यहाँ पर टॉपिक को शुरुआत करूं उसके पहले कुछ फॉर्मूलों के रूप में आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, हम बात करना चाहते हैं कि यदि है ना x प्लस 1/x बराबर p हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है, मैं इसकी बात करना चाहूंगा। इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा कि यदि x माइनस 1/x बराबर p हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान किसके बराबर है। ठीक है, एक तो दो फॉर्मूला ये x प्लस 1/x का मान और या x माइनस 1/x का मान देते हुए आपको जो मान पूछा जाएगा वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पूछा जाएगा। अब ध्यान रखना, जब समघात है ना तो समघात वाले पदों के बीच में हमेशा प्लस का निशान रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, यदि x प्लस 1/x का मान, ये p एक संकेत रूप में लिखा है, यानी इसकी वैल्यू अगर p है तो p के रूप में क्या फॉर्मूला रहेगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर है। और इसी क्रम के अंदर हम बात करना चाहते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर p हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर है। आगे की तरफ बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूं कि यदि x स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात करें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। और इसी प्रकार से एक स्थिति के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p हो तो x माइनस 1/x किसके बराबर है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपने परीक्षाओं में देखे होंगे ना, लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर, एसएससी के एग्जाम के अंदर, स्कूल लेक्चरर के अंदर, सेकंड ग्रेड मैथ्स की परीक्षाओं के अंदर, है ना, हमारे प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट वगैरह सब परीक्षाओं के अंदर प्रश्न बन करके आए हैं सर। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को, उसको देखो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, रटने का प्रयास नहीं करेंगे, रटोगे तो चिन्ह भूल जाओगे, है ना। अब आप पहले और दूसरे का कंपेयर करते हैं, अभी फिलहाल पहले नंबर और दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखो मेरे पास में यहाँ x प्लस 1/x का कोई मान है और मुझे x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में उसका उत्तर चाहिए। भाई x का पद मेरे पास में है और मुझे उत्तर चाहिए x स्क्वायर का। बताइए क्या करना चाहिए सर। x से x स्क्वायर के अंदर कैसे जाओगे आप, तो आप वर्ग करके जाओगे, और जब वर्ग करके जाओगे तो आप वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर के साथ में 2 और दूसरे में भी p स्क्वायर के साथ में 2 लिखना है। बात क्लियर हो गई। यानी ये वर्ग वाला फॉर्मूला है कि जो आपको दिया है वो x का पद दे रखा है, चाहे वो x प्लस 1/x है या x माइनस 1/x है, x का रूप है पद का, और जो पूछा गया वो उसका वर्ग x स्क्वायर का पद है। तो स्क्वायर करते समय p स्क्वायर और 2 ये आपका रिजल्ट रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x अगर p है और मुझे चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, या x माइनस 1/x p है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब ध्यान देना, क्योंकि यहां पर विषम घात है तो प्लस होने पर यहां पर भी प्लस है और माइनस होने पर यहां पर भी माइनस है, तो करना तो आपको क्यूब है। ठीक है ना। समघात में हमेशा प्लस का पद है जो परिणाम आपको पूछा जाता है उसमें, और यहां पर जो चिन्ह है उसके आधार पर प्लस और माइनस पर माइनस है। ठीक है ना। तो चलिए सर, इसको मैं
जो प्लस माइनस के निशान लगाए उसको हटा देता हूं। अब आप चूंकि क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, पी क्यूब के साथ में 3p रहने वाला है, पी क्यूब और 3p। और इसी प्रकार से चौथा जो है वो भी क्यूब कर रहे हैं तो पी क्यूब और 3p के रूप में रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर p के बराबर है, स्क्वायर है और मुझे x का पद चाहिए, तो ध्यान दीजिए क्या करना सर, स्क्वायर से x पर आना है, घात 2 से 1 घात पर आना यानी वर्गमूल करना। तो पांचवा और छठा जो फॉर्मूला है वो आपका वर्गमूल वाला फॉर्मूला है। 5 में भी वर्गमूल p और 2 और छठे में भी वर्गमूल है p और 2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में अभी आई होगी, लेकिन बीच में कुछ स्पेस रखा है, कुछ चिन्हों को मैं यहां पर लिखना चाहता हूं। तो फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब आपको पता लग रहा है कि भाई मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं x से x स्क्वायर पर जाऊंगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर से मैं x की घात 4 पर जाऊंगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x क्यूब से मैं x की घात 6 पर जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में स्क्वायर का फॉर्मूला p स्क्वायर के साथ में 2 है। अगर मैं कहता हूं कि x से मुझे x क्यूब की ओर जाना है यानी क्यूब करना है तो आपका फॉर्मूला p क्यूब के साथ में 3p है। चिन्ह अभी हम लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन जब x स्क्वायर से मुझे x पर आना है या x की घात 4 से मुझे x स्क्वायर पर आना है या x से मुझे वर्गमूल x पर आना है, यानी कि आप उल्टे क्रम में वर्गमूल कर रहे हैं, तो आपका वर्गमूल का फॉर्मूला, वर्गमूल में p और 2 ये 2 पद हैं। अब चाहिए बात करते हैं चिन्हों की। चिन्हों में क्या होगा सर कि छोटी घात वाला पद आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, छोटी घात वाला पद जैसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में छोटी घात लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मान दे रखा है वो छोटी घात वाले पद का है, यानी इसको छोड़ करके, यानी p जो उत्तर है उसको छोड़ करके हमको बड़ी घात वाले पद का उत्तर मुझे चाहिए। अगर छोटी घात वाला पद का मान आपके पास में है, छोटी घात वाले पद को आप छोड़ करके बड़ी घात वाले पद को ज्ञात करने वाले हैं, तो छोटी घात वाले पद का चिन्ह छूटेगा, क्योंकि जब छोटी घात का पद छोड़ रहे हैं तो आप उसका चिन्ह भी छोड़ेंगे। जैसे यहां पर पहले में प्लस है तो वहां पर क्या लिखेंगे सर, माइनस लिखेंगे। दूसरे में माइनस है तो उसका चिन्ह छोड़ते हुए आप प्लस करेंगे, ठीक है ना। तीसरे में प्लस है, छोटी घात का पद प्लस के निशान में है, उसको छोड़ोगे तो प्लस का चिन्ह छोड़ते हुए माइनस लिखोगे। चौथे में छोटी घात का पद माइनस चिन्ह के साथ में है तो माइनस चिन्ह को छोड़ते हुए आप प्लस लिखेंगे। पांचवे में मुझे एक्स स्क्वायर है और मुझे छोटी घात का पद एक्स वाला पद चाहिए, तो छोटी घात वाला पद इस बार छूट नहीं रहा है, छोटी घात वाला पद हमें ज्ञात करना है, और जब ज्ञात करना है तो वही चिन्ह पकड़ करके लिखना है। अगर वो पद छोटी घात का छूटता है तो चिन्ह छूटेगा, और अगर उसको ज्ञात करना है तो वो चिन्ह हमारा लिखा जाएगा। तो प्लस है तो यहां पर प्लस लिखना है, माइनस है तो यहां पर माइनस लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी, और नहीं तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बगैर हमारे प्रश्न होने नहीं है। हम देखिए प्रसार के किसी फॉर्मूलों को हम याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी सी बात कर रहे हैं। वर्ग करने पर वर्ग वाले पद का फॉर्मूला है p स्क्वायर के साथ में 2, घन करने पर घन का फॉर्मूला है p क्यूब के साथ में 3p, और वर्गमूल की स्थिति होने पर आपका फॉर्मूला वर्गमूल में p और 2 रहेगा। बात समझ में आ गई। नंबर दूसरी बात, छोटी घात का पद जिसका मान अगर आपके पास में है और उस मान के आधार पर अगर आप बड़ी घात के पद का मान ज्ञात करने वाले हैं, तो छोटी घात का पद अगर छूटता है तो उसका चिन्ह छोड़ा जाएगा, यानी उस चिन्ह को छोड़ करके दूसरा चिन्ह बदल करके लिखा जाएगा। और अगर आप छोटी घात वाले पद का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी चिन्ह को आपको पकड़ करके लिख देना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। रटना नहीं है सर, इसको ध्यान देना, दिमाग पर आपको जोर डालना है। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, ये मेरा प्रश्न आ गया। अब ध्यान दो कैसे करने वाले हो सर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास में अभी x है और मुझे जाना है x स्क्वायर पर, तो पहले तो इनका कंपेयर करो, x से x स्क्वायर पर जाना है, और x से जब x स्क्वायर पर जाना है इसका मतलब वर्ग करने वाला फॉर्मूला है, और जब वर्ग करने वाला फॉर्मूला है तो फॉर्मूला p स्क्वायर और 2 है। पहली चीज तो दिमाग में आए। नंबर दूसरी बात, अब छोटी घात वाला पद कहां है, उसका मान दिया है या ज्ञात करना है।
अगर दिया है तो इसका मतलब वो मान उसके आधार पर हम उसको छोड़ करके एक नए मान, अपने नए परिणाम को प्राप्त करने वाले हैं। तो छोटी घात वाला पद ये है जिसका मान हमारे पास 4 है, इसको मैं छोड़ता हूं और इसको छोड़ करके एक्स स्क्वायर वाले पद का मान ज्ञात करना चाहता हूं। तो इसको छोड़ रहे हैं हम लोग, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसको छोड़ रहे हैं तो इसके बीच का चिन्ह माइनस को छोड़ रहे हैं और यहां पर प्लस लिख रहे हैं। इसको आपको बस इतना सा ध्यान रख लेना है। और जब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो बताइए पी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 और 2 कितना बना 18। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। बहुत आसान सी स्थितियां हैं। चलिए सर और प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रश्न है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो, x प्लस 1/x अगर 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर है। तो चलिए सर ध्यान दीजिए, अब आपके बीच में जो कंपैरिजन है उसको देखें। आपके पास में यहाँ x है और मुझे x क्यूब का पद चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, क्या करना चाहते हैं आप, क्यूब करना चाहते हैं। भाई x है और x से आप x क्यूब पर जाना चाहते हैं, तो क्यूब वाला आपका फॉर्मूला, और क्यूब का फॉर्मूला है p क्यूब के साथ में 3p। अब इसके बीच का जो निशान है प्लस का होगा या माइनस का होगा, उसको तय करने की बात करते हैं। तो गौर करो, छोटी घात का पद ये है जो आपको दिया है, इसका मतलब इसको आप छोड़ रहे हैं और बड़े पद का मान आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसको छोड़ करके आप राइट में जा रहे हो, है ना, बड़ी घात को प्राप्त करने जा रहे हो। तो छोटी घात का पद अगर छूटता है तो उसके बीच का चिन्ह छूटता है, यानी यहां प्लस का निशान है तो मैं यहां पर माइनस का निशान लिखूंगा। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, छोटी घात के ऊपर चिन्ह है, ठीक है। बाकी तो स्क्वायर में p स्क्वायर 2, क्यूब में p क्यूब और 3p, और वर्गमूल में p और 2 वर्गमूल के निशान में, ये तो तय है। अब चिन्ह छोटी घात पर, छोटी घात का पद छूटे तो चिन्ह उनके बीच का छूटे, और बड़ी घात के लिए चिन्ह वही लिखा, मतलब छोटी घात का मान बड़ी घात छूट करके अगर छोटी घात का पद चाहिए मुझे तो वही चिन्ह आपका लिखना है आपको। चलो तो p का मान कितना हो गया सर, यहाँ p का मान 5, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5। तो देखिए 5 का क्यूब कितना है 125, 3 और 5 का गुणा हो गया 15, 125 और 15 को घटाने पर कितना हो गया 110। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी बहुत आसानी से ये चीज हम लोग समझ जाएंगे, है ना। कुछ प्रश्न और डिस्कस करते हैं उसके साथ में। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इसका मान ऐसा करते हैं 79, है ना, 79 हो, 79 हो, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। चलिए गौर करें, आप सबसे पहले कंपेयर करें कि आपको दिया क्या है और आपको ज्ञात क्या करना है। आपको x स्क्वायर दिया है, स्क्वायर, और आपको ज्ञात क्या करना है, x का पद आपको ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर से x पर कैसे आओगे सर, वर्गमूल करके आओगे, और जब वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, वर्गमूल p और 2। अब मुझे बताइए x स्क्वायर और वहां पर x का पद, छोटी घात राइट के अंदर है जो मुझे ज्ञात करनी है, उसको पकड़ना है। ध्यान देना, इसका उत्तर मुझे निकालना है, यानी छोटी घात मुझे प्राप्त करना है। इसका मतलब ये चिन्ह प्लस का अब मुझे पकड़ करके बीच में लिखना है। अगर छोटी घात का पद छूटता है तो उसका चिन्ह छूटेगा, और छोटी घात वाले पद का मान अगर ज्ञात करना है यानी उसको पकड़ना है तो उसका चिन्ह भी मुझे पकड़ना होगा। रूट में 79 और 2 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीजें जो है आपको क्लियर होती जाएगी। जैसे मान लिया मैंने यहां पर लिखा यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 किसके बराबर है। प्रश्न कह रहा है x और 1/x का मान 3 होने पर x की घात 4 किसके बराबर है, यानी x की घात 4 वाला पद x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 किसके बराबर है। तो अब इधर ध्यान देना, यहाँ x है और वहां x की घात 4 है। इसका मतलब देखिए सीधा तो फॉर्मूला मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये जरूर है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब मैं इसको करूंगा हल तो यहां पर कहीं मिड में कोई अलग वैल्यू आएगी, यानी पहले मैं x से स्क्वायर पर जाऊंगा और स्क्वायर से फिर जब स्क्वायर करूंगा तो x की घात 4 होगी।
और मैं स्क्वायर पर जाऊंगा, चूंकि समघात है तो समघात वाला पद हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ में है। तो कुल मिलाकर के दो रास्ते हो गए, पहले x से x स्क्वायर पर जाना और फिर x स्क्वायर से मुझे x की घात 4 पर जाना होगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं कि ये चीज दिमाग में आई होगी। तो चलिए सर, पहला रास्ता अपन पहले माप लेते हैं। x से मुझे x स्क्वायर पर जाना है तो क्या करना है, वर्ग करना है। और जब वर्ग करूंगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वर्ग वाला फॉर्मूला p स्क्वायर 2। इन दोनों में से छोटी घात कहां है, पता लगा, छोटी घात ये है। यानी इसको छोड़ करके आप राइट के अंदर बड़ी घात पर जा रहे हो। तो जब छोटी घात छोड़ रहे हो तो ये बीच का जो प्लस का चिन्ह है इसको भी छोड़ रहे हैं, यहां माइनस हो गया। चलिए वैल्यूज को रखने की बात करता हूं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से 2 गया 7। यानी जो मिड वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 7 के बराबर बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पद मेरे पास में है एक्स स्क्वायर का पद, है ना, और मुझे एक्स की घात 4 का पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वर्ग करेंगे। भाई स्क्वायर से स्क्वायर करने पर एक्स की घात 4 हो जाएगा, तो फिर से वर्ग करना है। तो वर्ग करने का फॉर्मूला p स्क्वायर 2 लगाना है। अब कंपेयर करेंगे, जो मान मेरे पास में है 7 वो x की घात 2 का पद है, जो मुझे चाहिए वो x की घात 4 वाला पद है। तो छोटी घात वाला पद ये है जिसका मान आपके पास में है, जिसको आप छोड़ रहे हो और राइट के अंदर जाते हुए आप बड़ी घात के पद को प्राप्त कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वाला चिन्ह प्लस ये छूटेगा और यहां माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए p का मान इस बार 7 हो गया, 7 यहां तक पहुंच गए थे। 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 गया, कितना उत्तर आया सर, 47। ये आपके प्रश्न का आंसर है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जो समघात वाले पद हैं, जैसे x की घात 4 वाला पद है या x की घात 2 वाला पद है या x की घात 6 वाला पद होगा, वो हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ रहेगा। वापस से ध्यान दीजिए, मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, यदि x माइनस 1 बट्टा x बराबर 3 हो तो x की घात 4 प्लस 1 बट्टा x की घात 4 किसके बराबर है। अब तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई मेरे पास में x का पद जिसका मान है, मुझे x की घात 4 वाले पद का मान चाहिए, x से x की घात 4, है ना। तो हम लोग सीधा नहीं जा सकते हैं। अब जब सीधा नहीं जाएंगे तो बीच के अंदर कहीं विश्राम करेंगे। तो बीच का जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वह इसका वर्ग पद होगा, और जब वर्ग पद होगा तो वर्ग है, घात 2 है, सम घात वाला पद है, और सम घात वाले पद में हमेशा प्लस का निशान होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और फिर जब मैं वापस इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा। चलिए इसे देखते हैं। पहले इन दोनों के बीच में कंपेयर करना चाह रहा हूं मैं, x से मैं x स्क्वायर पर जाना चाह रहा हूं, तो x से x स्क्वायर पर कैसे जाऊंगा, वर्ग करते हुए जाऊंगा, और जब वर्ग करूंगा तो ये p स्क्वायर और 2 हो गया। अब देखें, इसमें और इसमें कंपेयर कर रहा हूं, यहां छोटी घात वाला पद ये रहा, पहला नंबर जो आपको दिया है ये छूटेगा, है ना, और एक नया पद एक्स स्क्वायर का मुझे प्राप्त करना है। तो अगर ये छूटेगा तो इसके बीच का ये चिन्ह जो है माइनस छूटेगा और यहां प्लस आएगा। वैल्यूज को रखने पर 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना हो गया 11। यानी जो मिड वे है, मिड पॉइंट पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान 11 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए, स्क्वायर से वापस स्क्वायर करेंगे तो मैं एक्स की घात 4 पर जाऊंगा, और जब स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या पोजीशन बन रही है हमारी, गौर कीजिए। स्क्वायर से स्क्वायर करना है तो वर्ग वाला फॉर्मूला लगना है, पी स्क्वायर के साथ में 2 लगना है। अब फिर से देखें, ये है अपने 2 घात वाला पद, और जो ज्ञात करना है वो है आपका 4 घात वाला पद। तो 2 घात वाला पद छोड़ रहे हैं हम लोग और एक बड़ी घात वाले पद की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो जो छोड़ रहे हैं उसका चिन्ह छोड़ो, यानी ये प्लस चिन्ह छूटेगा और यहां माइनस आएगा। तो रटना नहीं है सर, है ना। आपको प्रश्न एक जैसा लग सकता है, जैसे पिछला प्रश्न भी एक जैसा लगा, आपने कहा कि अच्छा यही है, लेकिन यहां देखिए दोनों बार पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्म लगा, और इस प्रश्न के अंदर भी लगभग वही स्थिति आपको नजर आ रही है, लेकिन पहली बार में पी स्क्वायर प्लस 2 और दूसरी बार में पी स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला लगा। तो अब ये ऑटोमेटिक लग जाएंगे फॉर्मूले। आपको ध्यान ये रखना कि छोटी घात का पद कहाँ है। छोटी घात का पद लेफ्ट में है, तो उस मान को छोड़ करके आप राइट के अंदर बड़े मान की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब बड़े मान की तरफ जा रहे हो तो छोटा मान, छोटी घात का पद छूट रहा है तो उसका चिन्ह छोड़ना है। ठीक है, तो ये चिन्ह प्लस छूट गया, माइनस आ गया, और p का मान यहां पर 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 में से 2 गया, कितना आएगा सर
119, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इसी प्रकार के प्रश्नों को रिपीट करते हुए, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो, ऐसा हो, तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 किसके बराबर होगी। अब चलिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई x प्लस 1/x से मुझे x की घात 6 पर जाना, तो सीधा तो नहीं जा पाऊंगा, तो क्या करूंगा, पहले स्क्वायर करूंगा और फिर जब स्क्वायर हो जाएगा तो उसका क्यूब कर दूंगा। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि पहले मैं क्यूब कर लेता हूं और उसके बाद में मैं स्क्वायर कर लेता हूं, यानी जो भी है वो आप देख सकते हैं। तो पहले स्क्वायर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और उसके बाद उसका क्यूब करते हुए एक्स की घात 6 जा सकते हैं, या पहले क्यूब करते हुए एक्स की घात 3 और उसका स्क्वायर करते हुए एक्स की घात 6 जा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सर देखते हैं हम लोग, यहां से x से x की घात 6 तक सीधा एक रास्ता नहीं है सर, नहीं जा सकते, तो इसके अंदर मिड वे कहीं कुछ है, और वो मिड वे मान लेता हूं कि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस का निशान होगा, इसको ध्यान देना। तो पहले में हम x से x स्क्वायर तक अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद x स्क्वायर से मुझे x की घात 6 पर अप्रोच करना है। पहली अप्रोच देखें, x से x स्क्वायर यानी वर्ग कर रहे हैं आप, और वर्ग करने का हमारा फॉर्मूला है p स्क्वायर के साथ में 2। इन दोनों के कंपैरिजन में छोटी घात का पद x प्लस 1/x है, जो आपको दिया है उसको आप छोड़ रहे हैं, उसका चिन्ह आप छोड़ रहे हैं, तो ये जो प्लस का निशान है इसको छोड़ रहे हैं, तो यहां माइनस का निशान लिखेंगे। और ये पोजीशन रही सर 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 16 में से 2 गया कितना हो गया, 16 में से 2 घटाने पर हो गया 14। कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर से मुझे एक्स की घात 6 पर जाना है, तो क्या करना है, क्यूब करना है ना। एक्स स्क्वायर का जब क्यूब करेंगे एक्स की घात 6 होगा, तो क्यूब का फॉर्मूला लगाना, और क्यूब का फॉर्मूला है p क्यूब और 3p। बात क्लियर हो गई। चलें सर, अब देखो चिन्ह क्या हो उसके लिए भी आपको रुकना है, सोचना है कि भाई x की घात 2 का पद मेरे पास में है जो मुझे दे रखा है, जिसको हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, और x की घात 6 का पद मुझे ज्ञात करना है जो राइट में लिखा गया। नहीं, छोटी घात x की घात 2 है जिसका मान है, जिसको आप छोड़ रहे हैं, और बड़े मान को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, x की घात 6 है। ठीक है, तो जब इसको आप छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो चिन्ह है प्लस, ये छूट रहा है, यहाँ पर माइनस हो गया। चलिए p का मान डालते हैं, तो 14 का क्यूब माइनस 3 गुणा 14, तो 14 का क्यूब समझते हैं, 14 14 और 14 का गुणा हो गया। ध्यान दीजिए 14 क्यूब, और जब क्यूब करेंगे इसका मतलब इसको 3 बार लिखते हुए आप क्या कर रहे हैं सर, गुणा कर रहे हैं, और 14 और 14 का गुणा 196 हो जाता है, और गुणा 14, गुणा करने पर 14 छंग 84 हासिल लगा 8, 14 नम 126, 126 और 8 134 हासिल लगा 13, 14 और 13 हो गया 27। ये गणना जो है वापस एक बार चेक कर लेना, तो ये हो रहा है सर 2744 माइनस 14 तिया 42, और जब इसको घटाऊंगा तो ये आपका 2702, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया है ना। 14 छंग 84 हासिल 8, 126 और 8 134 हासिल 13, 14 और 13 27। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये सही आपका परिणाम होना चाहिए। वापस से देखिए, रिपीट करते हुए प्रश्न को, अगर मान लिया हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है, यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 100 कितना कर दें सर, बराबर 119 कर लेते हैं ना, 119 हो, तो प्रश्न हमारा x माइनस 1/x का मान किसके बराबर है। चलिए सर देखते हैं, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान 119 होने पर x माइनस 1/x किसके बराबर है। तो देखिए यहां से x की घात 4 से मैं सीधा सीधा x पर नहीं जा सकता हूं सर, भाई घात घट रही है, छोटी घात हो रही है, तो अगर मैं वर्गमूल करूंगा तो मैं x की घात 4 से x स्क्वायर तक ही जा पाऊंगा, और फिर जब मैं x स्क्वायर तक, यानी ये आपका मिड क्या हो गया सर, वर्गमूल करने की स्थिति हो गई। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पहला काम मैं कर लूं वर्गमूल, वर्गमूल करने पर x की घात 2 का पद, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस प्रकार से, और उसके बाद फिर से दोबारा वर्गमूल करूंगा तो x स्क्वायर का वर्गमूल करने पर मैं x पर पहुंच जाऊंगा, यानी पहली बार वर्गमूल करते हुए, यानी वर्गमूल का फॉर्मूला p और 2। अब चलिए इसके बीच के चिन्ह की बात करते हैं। देखो यहां जो हमें दे रखा है वो x की घात 4 है, और मैं वर्गमूल करते हुए पहुंच रहा हूं x की घात 2 पर, तो x की घात 4
और x की घात 2 के बीच में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो पता क्या लगता है, छोटी घात इस बार मुझे ज्ञात करनी है। और जब छोटी घात का पद अगर मुझे ज्ञात करना है तो इसका मतलब वही चिन्ह मुझे लिखना है, क्योंकि जब मैं इसको पकड़ रहा हूं, उसको छोड़ रहा हूं, और जब इसको पकड़ रहे हैं तो वही चिन्ह आप पकड़ेंगे और वही प्लस का निशान बीच में लिखेंगे। तो वर्गमूल में 119 और 2 ये हो गया सर 121, और 121 का वर्गमूल कितना बना, 121 का वर्गमूल 11 बना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर, एक्स स्क्वायर से एक्स के बारे में बात करते हैं, और जब एक्स स्क्वायर से एक्स के बारे में बात करेंगे तो फिर से वर्गमूल की बात करेंगे, तो वर्गमूल वाला आपका रिजल्ट है p और 2। अब ध्यान दो, इधर क्या है सर, प्लस का निशान, एक्स स्क्वायर का पद, और वो है एक्स का पद। इसका मतलब क्या है, आप बड़े पद को छोड़ रहे हैं, एक्स की घात 2 वाले पद को छोड़ते हुए राइट में जा रहे हैं छोटे घात वाले पद की तरफ, यानी छोटे घात वाला पद इस बार आप पकड़ रहे हैं, तो उसका चिन्ह आप पकड़ रहे हैं, ये माइनस आप यहां पर बीच में लिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अब काफी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये रिजल्ट रहा सर आपका 11 माइनस 2, 11 में से 2 गया, 9 का वर्गमूल कितना बना, 3। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उत्तर जो है ऐसा परफेक्ट नंबर के रूप में आए, हो सकता है वर्गमूल में उत्तर छूटे तो वर्गमूल में छूट जाएगा। जैसे देखो, आप प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, हमारा प्रश्न ऐसा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर, अभी हम लोगों ने क्या प्रश्न लिया था सर, 119 का लिया था ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर 47 हो तो वर्गमूल x प्लस 1 बट्टा वर्गमूल x किसके बराबर है। अब देखो सर, आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई एक्स स्क्वायर है 2 घात, और मुझे चाहिए रूट x, यानी घातें छोटी हो रही है, और घातें छोटी होने का मतलब वर्गमूल करने की बात हो रही है। लेकिन एक बार वर्गमूल करने से मैं एक्स स्क्वायर से वर्गमूल x पर नहीं पहुंचूंगा, तो 2 बार वर्गमूल, पहले एक्स स्क्वायर से वर्गमूल करेंगे तो देखिए मिड में कहां पहुंचे हम, हमारा सेंटर जो रहा इसका मिड वे, इसको अपन कह सकते हैं वो x प्लस 1 बटा एक्स रहा, और फिर वापस से वर्गमूल करेंगे तो x का वर्गमूल रूट x। क्लियर हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करने पर x है और उसके बाद वर्गमूल करने पर रूट x है। चलिए सर देखते हैं, यहां से पहला वर्गमूल का फॉर्मूला है तो दिमाग आए भाई p और 2 है ना। अब देखो इधर, ये x की घात 2 का पद जो है उसका मान मेरे पास में है, और मैं उसका वर्गमूल करते हुए x प्लस 1 बटा एक्स की तरफ जाना चाहता हूं। तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई जब मैं यहां से छोटी घात की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब छोटी घात वाला पद मुझे प्राप्त कर रहा हूं, इसको मैं पकड़ रहा हूं, इसका चिन्ह मुझे पकड़ना है, और चिन्ह पकड़ करके बीच में प्लस लिख देना है, क्योंकि यहां पर निशान कौन सा है सर, प्लस है, इसलिए प्लस लिखना है। ये बात समझ में आ गई ना, छोटी घात के पद का ही चिन्ह, उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं। और जब मैं इसको देखता हूं तो वर्गमूल 47 प्लस 2, 47 और 2 49, और 49 का वर्गमूल कितना बना, 7, यानी कि मिड वे सेंटर पर x प्लस 1 बटा एक्स का मान 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो x से मुझे वर्गमूल x पर जाना, तो फिर से मुझे वर्गमूल करना है, और जब वापस से वर्गमूल करना है तो वर्गमूल होगा p होगा 2 होगा। ठीक है, अब वापस ध्यान देना, यहां x है, ठीक है, और वहां वर्गमूल x है। देखो छोटी घात का पद कहां है, वहां है रूट x, तो बड़ी घात का पद x छूट रहा है, छोटी घात का पद रूट x हम लोग पकड़ रहे हैं, उस चिन्ह को पकड़ लो, और ये चिन्ह जब पकड़ा जाएगा तो यहां प्लस लिखा जाएगा। तो वर्गमूल में 7 प्लस 2 यानी 9 का वर्गमूल कितना बना, 9 का वर्गमूल हमारा 3 बन गया है। तो ये बहुत आसान से जो है हमारे प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें जो है आपके दिमाग में धीरे धीरे आ रही होगी। अब देखो सर, थोड़ा सा और हम बात करते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस क्या करें सर, एक कर लें या एक काम करते हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर, चलो ऐसा कर लेते हैं, प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर है। अब देखिए सर, थोड़ा सा हम लोगों ने पैटर्न चेंज किया है, हल्का सा उसको एक बड़ा प्रश्न बनाने का प्रयास किया, बाकी चीज वही है सर जो अभी तक हम लोग पिछले काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक ठीक वही पैटर्न इसके अंदर भी अप्लाई होगा। लेकिन होगा क्या सर, देखिए ये प्रश्न तभी होंगे जब मेरे पास में x प्लस 1 बटा एक्स या x माइनस 1 बटा एक्स के मान रहेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद ही मैं अपने मान को ज्ञात कर सकता हूं। तो देखिए जो हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये मेरे पास में है। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं सर, देखिए ये विशेष प्रकार की बात कर रहे हैं हम लोग, x का भाग देने की बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं x का भाग देता हूं तो बताइए एक्स स्क्वायर में अगर मैं x का भाग देता हूं तो x है, 3x में x का भाग देता हूं तो 3 है, 1 में x का भाग देता हूं तो 1/x है, बराबर में x का भाग देने पर 0 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में x हो गया, 3x में x का भाग 3 हो गया, 1 में x का भाग देने पर 1/x हो गया। तो ये स्थिति क्या बनी, x प्लस 1/x बराबर कितना है, -3। ये मेरे पास में आ गया है सर। वापस ध्यान देना, जो पिछले प्रश्न की जहां से शुरुआत हो रही थी वो परिणाम मुझे अब प्राप्त हो रहा है, x प्लस 1/x का मान। कैसे प्राप्त हुआ, जो आपकी समीकरण थी जिसमें एक्स स्क्वायर भी था, x का पद भी था और अचर पद भी था, उसमें x का भाग देते हुए ये स्थिति मेरे पास में आ गई। अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे, मुझे यहां से जब एक्स स्क्वायर पर जाना है तो दिमाग के अंदर क्या आएगा, x से एक्स स्क्वायर पर जाना है, यानी मुझे वर्ग करना है, और जब वर्ग करना है तो वर्ग का फॉर्मूला लगाना है p स्क्वायर और 2। अब देखिए जब वर्ग कर रहे हैं इसका मतलब छोटी घात छूट रही है, भाई x का पद यहां है ना, और उसके बाद वर्ग करते हुए बड़े पद के ऊपर जा रहे हैं, तो छोटी घात जब छूट रही है, यानी कहने का मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि x से एक्स स्क्वायर पर जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर से x की घात 4 पर जा रहे हैं, x से x क्यूब पर जा रहे हैं, x से x की घात 6 पर जा रहे हैं, तो छोटी घात से बड़ी घात की ओर जा रहे हैं। तो ये जो आपको दिया है परिणाम, इसका ये चिन्ह छूटने वाला है, छोटी घात छूटेगी तो ये प्लस का चिन्ह छूटेगा, तो ये माइनस हो गया। वैल्यूज को रखने पर -3 का होल स्क्वायर -2, -3 का स्क्वायर हुआ 9 -2, और हमारे प्रश्न का आंसर क्या बना सर, हमारा उत्तर 7 बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है अगर आगे भी होंगे तो हम लोग करने की स्थिति में रहेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से बन गया, यदि एक्स स्क्वायर -4x - 1 बराबर 0 हो तो प्रश्न है हमारा x³ - 1/x³ का मान किसके बराबर है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए हमें दे रखा है सर एक्स स्क्वायर -4x - 1 बराबर 0, ये चीज दे रखी है, और ये इस प्रकार के जो पद होंगे वो तभी निकल करके आएंगे जब मेरे पास में x प्लस 1/x या x माइनस 1/x के मान रहेंगे। तो चलिए मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं यहां x का भाग देना चाहता हूं, और जैसे ही हम यहां पर x का भाग देंगे तो परिणाम रहा x का भाग देने पर -4, x का भाग देने पर 1/x बराबर 0। कोई दिक्कत है सर, x का भाग दे दिया और -4 का पक्षांतरण करते हुए मेरे पास परिणाम हुआ x माइनस 1/x बराबर कितना, 4। और जब ये चीज मेरे पास में आ गई, अब यहां से मुझे वहां जाना है, एक्स क्यूब की ओर जाना है। तो जब क्यूब की ओर जाना है इसका मतलब मुझे घन करना है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और क्यूब का फॉर्मूला है p क्यूब के साथ में 3p, ये आपका क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। अब चलिए छोटी घात छूट रही है या पकड़ी जा रही है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो छोटी घात का पद है x वाला पद और बड़ी घात का पद है x³ वाला पद। तो छोटी घात का पद लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको आप छोड़ रहे हो, अब जब उसको छोड़ रहे हो तो ये चिन्ह आप माइनस वाला छोड़ रहे हो, और माइनस का चिन्ह छोड़ करके प्लस का लिख रहे हो। तो बताइए p का मान 4 का क्यूब हो गया प्लस 3 गुणा p का मान 4, 4 का क्यूब 64, 3 और 4 का गुणा 12, 64 और 12 को जोड़ने पर 76, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से अब आपके दिमाग में अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना, जिसको आप कहते हैं ना फील गुड कर रहे होंगे। वापस देखिए, जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, यदि प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो हमारा जो यहाँ पैटर्न बदल रहा है उसमें मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ प्लस x, ठीक है ना, क्या करें सर, x³ प्लस 1/x करते हैं, यहाँ पर x³ प्लस 1/x, ये किसके बराबर है। ठीक है, चलिए गौर करें, प्रश्न में x प्लस 1/x 4 के बराबर है और मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x³ प्लस 1/x का मान पूछा गया। तो देखिए अब क्या है कि जो दिया है वो तो ठीक है हमारे फॉर्मेट में, जो पूछा है वो अपने सही फॉर्मेट में नहीं है। तो इस बार क्या करने वाले हम लोग,
जो पूछा है ना उसको चेंज करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, x का भाग देने वाले हैं। वापस ध्यान दीजिए, पिछले जो 2 प्रश्न हमारे थे उसके अंदर जो ज्ञात करना था वो तो एक फॉर्मेट सही था हमारा, लेकिन यहाँ समीकरण थी तो इसलिए समीकरण में x का भाग दिया था। देखो यहाँ पर भी समीकरण के अंदर x का भाग देते हुए ये निकाला था। अब इस बार इस प्रश्न के अंदर क्या है कि जो दिया है वो तो सही है, लेकिन जो पूछा है वो सही फॉर्मेट में नहीं है, तो जो पूछा है उसमें x का भाग देना है। तो चलिए सर, जैसे ही आप x का भाग देंगे अंश में, x स्क्वायर में x का भाग देने पर x, 1 में x का भाग देने पर 1/x, x क्यूब में x का भाग देने पर x स्क्वायर, और जब यहाँ x का भाग देंगे तो पहले से x भाग में है और x का भाग और लग गया तो 1/x स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए सर, ठीक है। और अब आप जब इसके अंदर बात करते हैं तो x प्लस 1/x ऊपर है और नीचे फॉर्मूला लगाना है। देखिए x प्लस 1/x से जब मैं x स्क्वायर की तरफ जा रहा हूं यानी p स्क्वायर वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, और छोटी घात का पद ये है, इसका चिन्ह छूटेगा और यहां माइनस लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई। और जो x प्लस 1/x है वापस से ये अपने आप में इसका मान है और ये खुद p के बराबर यानी 4 के बराबर हुआ, बटे में p यानी 4 स्क्वायर माइनस 2। तो ये रहा सर 4, 16 में से 2 गया 14, 2 के पहाड़े से काटते हुए 2/7। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस प्रश्न को, ध्यान पूर्वक देखिए आप। जो चीज़ दे रखी है और जो पूछा गया है, पूछने में देखो हमारी स्थिति क्या बन रही है सर। अगर यहाँ पर x प्लस 1/x, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की स्थिति होती तब कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जो पूछा है वो सही निर्धारित प्रारूप में नहीं है, तो उस प्रारूप को सही करने के लिए हमने क्या किया, x का भाग लगा दिया, अंश में भी x का भाग लगा दिया, हर में भी। तो x प्लस 1/x और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x प्लस 1/x हो गया। और यहाँ पर जब मैं इसको हल कर रहा हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, p स्क्वायर और 2, क्योंकि वर्क करना जो दिया है वो x का पद है और ये वर्क करने पर मैं x स्क्वायर पर पहुंचूंगा, तो स्क्वायर का पद और छोटी घात छूट रही है, उसका चिन्ह छोड़ दिया, वैल्यू रख दी, अपने प्रश्न का उत्तर आ गया। वापस देखें सर, एक प्रश्न फिर से प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो, अगर ऐसा हो तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से x की घात 4 प्लस 1/x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का मान किसके बराबर है। भाई जो दिया है वो x प्लस 1/x का मान है, वो सही फॉर्मेट है, लेकिन जो पूछा है उसका फॉर्मेट हमको चेंज करना है, बदलना है, उसको सही प्रारूप के अंदर लिखना है। तो सही प्रारूप में लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x का भाग दे रहे हैं, तब आपका प्रारूप सही हो जाएगा। जैसे x का भाग दिया तो यहाँ पर क्या हो गया सर, x क्यूब हो गया, x का भाग देने पर 1/x क्यूब हो गया। बात क्लियर हो गई, ये x क्यूब और ये प्लस में 1/x क्यूब, और इधर जब x का भाग दे रहे हैं तो ये x का भाग देने पर 5 और x का भाग देने पर 1/x। क्लियर है। अब चलिए मुझे इसका फॉर्मूला लेना है, क्योंकि मुझे x से वहां जाना है, या तो मैं इसको साथ साथ में कर लूं और ये इसको अलग से लिख करके कर लूं, जैसा भी आपको उचित लगता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ में कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है तो पहले अलग से रफ के अंदर कहीं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकाल दें और उस मान को सीधा यहां पर अप्लाई कर दें। तो चलिए मैं सीधा कर रहा हूं। तो अंश में तो भाई देखो क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यों x से x क्यूब जाना है तो क्यूब का फॉर्मूला p क्यूब और 3p, और यहां पर छोटी घात छूटेगी, सीधी सी बात है, और छूटेगी तो प्लस का चिन्ह छूटेगा तो माइनस होगा, और इधर से मैं क्या ले रहा हूं, x प्लस 1/x ऐसा लेते हुए प्लस का 5 अलग कर देता हूं। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो p का मतलब ये है सर, जो फॉर्मेट है x प्लस 1/x या x प्लस 1/x का मान वही p है, तो p का मान आपका 3 रहा, तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 बटे में x प्लस 1/x का मान ये खुद 3 है प्लस 5, तो 3 का क्यूब 27 में से 9 गया, और 27 में से अगर 9 गया तो कितना हो गया 18, 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 के पहाड़े से 4, 2 के पहाड़े से 9, कुल मिलाकर के क्या पोजीशन रही हमारी 9/4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने सीखा समझा है वो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस से पीछे जाकर के लौटते हुए उसको अच्छे से समझ करके धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ें। जैसे देखिए सर, अब मैं कुछ और चीजों के अंदर आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लिया, देखो हम लोगों ने क्या लिखा सर,
x प्लस 1/x बराबर p, ठीक है ना। अगर ये है तो इसके अंदर हम लोग दो परिणामों को प्राप्त कर चुके हैं। पहला परिणाम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, जो परिणाम है हमारा p स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। दूसरा परिणाम हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, वो है आपका क्यूब वाला p क्यूब और 3p के साथ में छोटी घात का चिन्ह छोड़ते हुए माइनस का 3, ठीक है। ये दो परिणाम आ गए। अब इसके आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए। इसी में तीसरा परिणाम अगर मुझे चाहिए x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 वाला। और कीजिए सर, अभी तक हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की बात की थी, एक्स क्यूब की बात की थी, स्क्वायर का स्क्वायर करते हुए एक्स की घात 4 कर ली थी, स्क्वायर का क्यूब करते हुए एक्स की घात 6 भी कर ली थी। और अगर एक्स की घात 4 आती है तो एक्स की घात 4 का स्क्वायर करते हुए एक्स की घात 8 भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स की घात 5 बीच में छूट गई। और जब एक्स की घात 5 छूट गई, इसका मतलब क्या है सर, इसके लिए एक्स की घात जब 5 छूटी है, इसका मतलब क्या है सर, यहां दो पद हैं, एक स्क्वायर का पद है, ध्यान दीजिए, एक आपका क्यूब का पद है, इसको भी ध्यान दीजिए, और उसमें से मूल पद x प्लस 1/x आपको छोड़ना होगा, ये ध्यान करें। तो x की घात 5 को ज्ञात करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों फॉर्मूले, स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाला भी लगाना है। तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा वो p स्क्वायर माइनस 2, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा p क्यूब माइनस 3p, और माइनस में p। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम x की घात 5 को ज्ञात कर सकते हैं। वापस गौर कीजिए, x की घात 5 सीधी नहीं निकलेगी सर, x की घात 2 और x की घात 3 वाले जो पद हैं उनका गुणा करेंगे, तो x की घात 2 वाला फॉर्मूला भी लगेगा, x की घात 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। x की घात 2 वाला फॉर्मूला p स्क्वायर माइनस 2 का, और x की घात 3 वाला फॉर्मूला p क्यूब माइनस 3p, और उसमें से माइनस p करना है। तो ये x की घात 5 के लिए। ठीक इसी प्रकार से ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं x माइनस 1/x बराबर p, अगर ऐसा है, ठीक है ना। ये चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक आध प्रश्न की बात करता हूं और उसके बाद जो है और आगे बढ़ता हूं। देखिए कुछ चीजें जो है ना कि जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे क्लियर होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रश्न ऐसा आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 4 है। 4 होने पर हमारा प्रश्न x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान क्या है। तो अब देखिए सर, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो घात 4 पर जाएंगे, स्क्वायर का क्यूब करूंगा तो घात 6 पर पहुंच जाएंगे, क्यूब का स्क्वायर करूंगा तब भी घात 6 पर पहुंच जाएंगे, x की घात 5 छूट जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, स्क्वायर का जो परिणाम होगा, क्यूब वाला जो परिणाम होगा, उन दोनों परिणामों को लिखना है। देखो स्क्वायर का परिणाम देखो ऐसा p स्क्वायर के साथ में 2, क्यूब का परिणाम p क्यूब के साथ में 3p, और छोटी घात चूंकि ये x की घात है, ये चिन्ह छूटेगा तो ये दोनों माइनस में होगा, और माइनस का p, ये इसको भूल जाते हैं हम लोग, बाकी तो याद रखते हैं, स्क्वायर और क्यूब का परिणाम तो याद रखता है, लेकिन माइनस p चूक जाता है, तो माइनस p आपको लिखना है। कारण क्या कि जब मैं इसका गुणा करता हूं तो उस गुणा के अंदर देखिए इन दोनों का जब गुणा करूंगा तो ये x आएगा, और इन दोनों के गुणा में 1/x आएगा जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए x और 1/x घट रहा है जो कि खुद p के बराबर है, तो p घटा करके आपको लिखना है। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप कर लें फटाक से। p का मान कितना हो गया सर, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, p का मान फिर से 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4, और माइनस में p का मान कितना है, वो खुद 4 है। तो जहां जहां p है वहां वहां हम लोगों ने क्या लिखा, 4 लिख दिया सर। अब एक कैलकुलेशन हम लोगों को कर लेनी चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, 16 में से 2 गया 14, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 4 तिया 12, 64 में से 12 घटाने पर 52 आ जाएगा, माइनस 4। कैलकुलेशन जरूर है, आप हमेशा चेक करेंगे ना। तो 14 से गुणा करने पर 14 दूना 28, हासिल लगा 2, 70 और 2 कितना हो गया, 72 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 724। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए सर और आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 ये किसके बराबर है, ठीक है। तो अब जो चीज दे रखी है वो अपने निर्धारित फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको निर्धारित फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि जो दिया है
उसको सही प्रारूप में बदलने के लिए x का भाग हमें देना होगा, ठीक है। और जब प्रश्न में x का भाग दे रहे हैं तो x स्क्वायर बदल गया x में, माइनस में x का भाग देने पर 3, प्लस में 1/x बराबर 0। और यहाँ से x प्लस 1/x का मान पक्षांतरण के बाद में क्या आ गया 3, यानी कि जो p का रोल प्ले होगा वो p का रोल 3 के द्वारा प्ले किया जाएगा, ठीक है। और जब मुझे x की घात 5 वाले पदों का मान चाहिए तो देखिए क्या करने वाले हैं सर हम लोग, गौर कीजिए। जब यहाँ पर आप तो सबसे पहले दिमाग में आएगा स्क्वायर वाला पद, उसका परिणाम p स्क्वायर माइनस 2, क्यूब वाला पद उसका परिणाम p क्यूब माइनस 3p, और p खुद घटेगा, ठीक है सर। स्क्वायर वाला पद p स्क्वायर और 2, और क्यूब वाला पद p क्यूब 3p, और दोनों ही स्थितियों में x का पद छोटी घात वाला पद है, छूट रहा है, इसलिए प्लस का निशान छूटेगा और दोनों में माइनस लिखते हुए, और हमेशा माइनस p पीछे रहेगा। वैल्यूज को पुटअप करते हैं, p के स्थान पर 3 डालते हैं, तो ये रहा सर 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 डालने पर 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा p का मान 3, और माइनस में p का खुद का मान 3, यानी जहां जहां p था वहां वहां 3 लिख दिया। तो गौर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। आगे बढ़ते हुए 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 27 और 3 18, तो 27 में से 9 गया 18 आ गया, और माइनस में 3, 18 और 7 का गुणा 126 माइनस 3, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर क्या बना 123, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आ गई होगी। चलिए सर एक बहुत प्यारे से प्रश्न की बात मैं करता हूं आपसे। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है, इसको मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x माइनस 1/x का मान किसके बराबर है। x प्लस 1/x अगर 5 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। अब देखिए सर घात तो बदली नहीं सर, अभी तक तो हम क्या करते थे छोटी घात बड़ी घात, x से x स्क्वायर, x स्क्वायर से x की घात 4, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो भी x का पद, जो पूछा है वो भी आपका x का पद है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए भी सीधा हम लोग नहीं जा पा रहे, तो इसके अंदर भी एक रास्ता आपका बना। भाई यहाँ से सबसे पहले मैं स्क्वायर कर दूं, और स्क्वायर इन सम घात है, हमेशा बीच में प्लस का निशान रहेगा, तो पहला काम मैं स्क्वायर कर देता हूं और उसके बाद वापस वर्गमूल कर देता हूं, तो मैं x पर पहुंचूंगा। ध्यान दीजिए, पहले तो स्क्वायर करने की बात कर रहा हूं ताकि x से हम x स्क्वायर के पद तक पहुंचे, और x स्क्वायर का पद सम घात वाला पद है, हमेशा प्लस के निशान के साथ में होगा। और उसके बाद x स्क्वायर से वापस x पर यानी वर्गमूल करते पहुंचे। तो चलिए पहले आप स्क्वायर की बात करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर के साथ में 2 ही आपका स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। छोटी घात का पद ये है, ये चिन्ह आपका छूट रहा है, तो ये आपका माइनस हो गया। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया कितना 23, यानी सेंटर के ऊपर जहां मिड वैल्यू हमारे पास में है वो 23 तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अब मुझे यहां से वर्गमूल करना है सर, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इसके अंदर वर्गमूल करूंगा x स्क्वायर से x पर जाने के लिए, तो वर्गमूल का फॉर्मूला वर्गमूल p के साथ में 2 लिखूंगा। अब ध्यान दीजिए छोटी घात का पद कौन सा है, ये x स्क्वायर है वो x है, तो छोटी घात का पद मेरे पास में राइट हैंड साइड में है, जिसको मुझे ज्ञात करना है, जिसको मुझे पकड़ना है, उस चिन्ह को पकड़ते हुए मुझे माइनस लिखना है, ठीक है ना। ये वाला चिन्ह चूंकि पकड़ा गया, तो वर्गमूल में 23 माइनस 2, तो ये पोजीशन रहेगी हमारी वर्गमूल 21, और यही आपके प्रश्न का क्या होगा सर आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी बहुत प्यारा सा है, दिमाग में आया होगा। चलिए इसी प्रश्न को मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। अच्छा एक बात ध्यान करना, यहाँ जो वैल्यू होगी ना x प्लस 1/x का मान इसी प्रकार से 1 डिजिट ही होगा, 3 4 5 है ना, इस प्रकार से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा मान हो गया, बहुत बड़े मान का वर्क करना है। भाई एग्जामिनर का मतलब केवल कॉन्सेप्ट की बात है, और हम लोगों ने बाईपास कर दिया, क्योंकि हम लोग जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो उसमें प्रसार के गुणनखंड के फॉर्मूलों की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं है सर, है ना। तो हम लोग जो है इसको बाईपास करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए x से वापस x पर लैंड कर रहे हैं हम, x से उड़े और वापस x पर, तो क्या कैसे जाओगे सर, जब आप x से उड़े तो आप उड़ करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर जा रहे हो, और चूंकि ये समघात का पद है
बीच में हमेशा प्लस रहेगा और उसके बाद में वापस लैंड हो रहे हो, यानी फिर से वर्गमूल कर रहे हो। तो पहले आप वर्ग कर रहे हैं और वर्ग करने के बाद आप वर्गमूल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सर, जब मैं इसको हल करने की बात करूंगा तो देखिए दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए भाई, एक्स से एक्स स्क्वायर वर्ग करना और वर्ग करने का फॉर्मूला पी स्क्वायर 2, ठीक है। अब चिन्ह कौन सा पता लगा, छोटी घात वाला पद चिन्ह है उसका माइनस और इसका मान मेरे पास में दे रखा है, मैं इसको छोड़ करके आगे जा रहा हूं, मैं यहां से छूट गया तो जब छूटेगा तो ये चिन्ह आपका छूट गया तो ये प्लस हो गया। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2, इसका मान 11 बन गया। अब मैं एक्स स्क्वायर से एक्स पर जा रहा हूं, ठीक है, यानी वर्गमूल करने की बात कर रहा हूं और वर्गमूल के लिए वर्गमूल के साथ में p और 2। कोई कंफ्यूजन है सर? चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां ये एक्स स्क्वायर 2 घात वाला पद जो ज्ञात करना है x 1 घात वाला पद, तो 1 घात वाला पद मेरे पास में राइट हैंड साइड में जिसको मुझे ज्ञात करना है, और जब ज्ञात करना है यानी इस पद का मान मुझे पकड़ना है, कैच करना है, और जब पकड़ूंगा तो इसका चिन्ह भी मुझे पकड़ना पड़ेगा, और जब इसका चिन्ह है प्लस तो मुझे वो प्लस चिन्ह पकड़ना है। तो परिणाम क्या रहा सर, रूट में p का मान अब ये 11 आ चुका है, 11 प्लस 2 यानी वर्गमूल 13, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अच्छा यहां ध्यान देना कि यहां पर 3/2 ऐसे मान भी हमारे हो सकते हैं, संभावित हैं। चलिए सर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सर अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो इस पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया क्या किया सर डिस्कस कि x प्लस 1/x बराबर p होने पर हमने डिस्कस ये किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है, p स्क्वायर माइनस 2 है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या है, हमने डिस्कस किया है p क्यूब माइनस 3p है, ठीक है ना। इसी क्रम में हमने ये भी देखा सर x माइनस 1/x बराबर p, ये फॉर्मूले वापस लिख रहा हूं जो हम लोगों ने अप्लाई कर लिए हैं उसी को लिख रहा हूं, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, p स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा, और इसी क्रम में एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, पता लगा ये p क्यूब प्लस 3p के बराबर होगा, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये चलो इतना ही, अपने स्पेस नहीं है तो फिर आगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल अगर मैं इनकी बात करता हूं, अब देखो इसमें क्या बदलाव कर रहा हूं उसको ध्यान देना, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे सर। अब मैं बदलाव ये कर रहा हूं ax प्लस 1/bx बराबर p होने पर, यानी मैंने यहां अभी तक x के जो गुणांक थे वो 1 1 के रूप में लिया था, x दोबारा x का गुणांक, लेकिन अब मैंने उन x के गुणांकों को a और b के रूप में ले लिया, और देखो जब इसका वर्ग करूंगा तो वर्ग में भी बदलाव होगा। तो इसलिए नंबर 1 पहला फॉर्मूला जो हम लोग ले रहे हैं वह स्क्वायर करने पर a स्क्वायर x स्क्वायर हुआ और 1/b स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आपका वर्ग फॉर्मूला ही रहेगा सर, p स्क्वायर 2, ध्यान देना छोटी घात वाला पद उसका चिन्ह प्लस है, छोड़ते हुए माइनस रहेगा, लेकिन जो नंबरिकल वैल्यू है उसके साथ में a/b अटैच हो जाएगा। फर्क केवल इतना पड़ा कि इस 2 के साथ a/b अटैच हो जाएगा, और a और b क्या है कि जो पहला पद जो x है उसका जो पड़ोसी है उसका जो गुणांक है वो तो a है, और जो दूसरा वाला है उसका गुणांक b है। तो a ऊपर है तो a ऊपर और b नीचे है तो b नीचे रहेगा, तो केवल और केवल a/b से गुणा जहां पर 2 और 3 लिखा है वहां हो जाएगा। वापस ध्यान देना, अगर मैं इसको क्यूब में अप्लाई करता हूं तो क्यूब करने पर क्या होगा, a क्यूब x क्यूब प्लस क्यूब करने पर 1/b क्यूब x क्यूब, इसका मान चाहिए तो क्यूब का फॉर्मूला हमारा है p क्यूब माइनस 3p, माइनस इसलिए क्योंकि चिन्ह बदल चुका है, और उसके साथ में जो 3 है उसके साथ में a/b, तो हमें a/b का गुणा उस पद के साथ में करना है जहां नंबरिकल वैल्यू 2 और 3 लिखी गई है। वापस से ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं कि ax माइनस 1/bx बराबर p है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो अब इसमें पहला फॉर्मूला स्क्वायर करने पर, और चूंकि स्क्वायर है समघात वाला हमेशा प्लस में रहेगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर का फॉर्मूला p स्क्वायर के साथ में 2 है, जहां नंबरिकल वैल्यू 2 है उसके साथ में a/b हमेशा लिखना होगा, जहां a ये वाला और b ये वाला है, ठीक है ना। x के गुणांक जो है
x के गुणांक a और b है। और छोटी घात यहां पर चिन्ह कौन सा है सर? छोटी घात के अंदर हमारा चिन्ह ये माइनस है, जो छोड़ रहे हैं हम लोग, तो आप यहां पर प्लस लिखेंगे। और नंबर दूसरा फॉर्मूला, अगर क्यूब की बात करेंगे तो a क्यूब x क्यूब, और क्यूब में यहां माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 1/b क्यूब x क्यूब। ठीक है, इसका मान क्यूब वाला परिणाम p क्यूब के साथ में 3p, और जहां नंबर की वैल्यू 3 लिखी है उसी पद में a बटा b का गुणा होगा। और चूंकि छोटी घात का पद माइनस है, ये पद चिन्ह छूटेगा, इसलिए यहाँ प्लस लिखा जाएगा। यानी ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इसी में अगर x के गुणांक हैं तो उन गुणांकों के साथ में जो नंबरिकल वैल्यू है वो a और b का गुणा हो जाएगा, a बटा b का। चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न कुछ ऐसा आ गया। क्या प्रश्न है सर? यदि x प्लस 1/3x बराबर 4 हो, अगर ऐसा हो तो x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब का मान किसके बराबर है? तो देखो गौर करो सर, मुझे x से कहां जाना है सर? x से मुझे x क्यूब की ओर जाना है, और जब x से x क्यूब की ओर मैं सीधा जा सकता हूं। कैसे जाऊंगा? क्यूब करते हुए जाऊंगा, और जब क्यूब करेंगे तो p क्यूब के साथ में 3p हो गया। ये आपका परिणाम हो गया सर, p क्यूब और 3p। अब नंबर दूसरी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए क्या x और का कोई गुणांक है क्या? आप कह रहे हो यहां तो नहीं है, लेकिन यहां तो 3 है, तो इसका मतलब मुझे यहां a बटा b का गुणा लिखना पड़ेगा। अगर x नहीं है, x के स्थान पर 2x 3x इस प्रकार से कहीं पर भी कोई अंक लिखा है, तो a बटा b के रूप में आपको गुणा करना होगा। और छोटी घात का पद, उसका चिन्ह प्लस छूट रहा है, इसलिए माइनस लिखा जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। बताइए p का मान कितना? p का मान 4 -3, p का मान कितना? 4, a बटा b। तो a देखो, a जो है वो पहले पद, यहां पर जो गुणांक है वो a है, और यहां जो बटे में x है उसका जो गुणांक है b है। तो एक तो 1 है, और b कितना है? b 3 है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहां पर गणना में 3 से 3 कट गया भाई। ऊपर वाला x का पड़ोसी a, नीचे वाले x का पड़ोसी 3 जो है वो b के रूप में। तो 4 का क्यूब हो गया 64 -4, और 64 में से 4 चला गया, हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? 60 हो गया। ठीक है भाई, इसके अंदर जो है बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है सर, है ना। अगर हम लोग इसके अंदर चेकआउट करेंगे तब हम अपने प्रश्न का आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। जैसे मान लिया मैंने इस प्रकार से कर दिया सर, ax प्लस यहां पर 1/bx की घात 3, यानी a प्लस b की घात 3 का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये फॉर्मूला क्या रहा? a क्यूब, ये वाला ऐसा a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, ये ऐसा वाला फॉर्मूला, प्लस 3ab का मतलब ये रहा सर ax गुणा 1/bx, और a प्लस b, ये रहा a, और ये प्लस में b। तो मैंने इस फॉर्मूले को जो है आपको क्या करवा दिया? बाईपास करवा दिया। और जब मैं इसको देखता हूं तो ये रहा सर a क्यूब x क्यूब प्लस 1/b क्यूब x क्यूब, और ये जो है x से x यहां पर कट जाता है 3a बटा b, और ax प्लस 1/bx, ये जो मान है आपका ये p के रूप में है, तो ये p क्यूब और ये माइनस का 3 और p के साथ में जो है a बटा b का गुणा हो गया, और ये मान हम लोगों ने निकाल दिया। तो जो नंबरिकल वैल्यू है आपकी 2 और 3 जो अपने बेसिक फॉर्मूले में, उसमें ही आपको a बटा b का गुणा करना है। ऊपर वाले x का गुणांक a और नीचे वाले x का गुणांक b है, तो हम सब उस प्रक्रिया से बच जाएंगे डायरेक्ट। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सर एक वापस देखें। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न कुछ ऐसा आ गया, यदि 3x माइनस 1/4x बराबर, कुछ ऐसा करते हैं 1/7 कर लेते हैं ना, 1/7 हो तो इनका वर्ग कर लेते हैं 9x² प्लस 1/16x², ये किसके बराबर है? तो तुरंत दिमाग में क्या आया कि जब मैं 3x है 3 का वर्ग करूंगा तो 9 पर पहुंचूंगा, 4 का वर्ग करूंगा 16 पर पहुंचूंगा, यानी यहां से जब मैं ये पहुंचूंगा तो इसका मतलब वर्ग करने की मैं बात कर रहा हूं। और जब वर्ग करने की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में सीधा स्पष्ट रूप से आना चाहिए कि वर्ग वाला फॉर्मूला p² के साथ में 2 है,
चूंकि यहां पर x के गुणांक हैं तो इसका मतलब जो नंबरिकल वैल्यू वाला दूसरा पद है 2 या नंबरिकल वैल्यू वाला 3p में क्यूब के अंदर 3, उनके साथ में a बटा b लगाना होगा। और छोटी घात का पद उसका चिन्ह माइनस ये छूट रहा है तो इसको छोड़ करके आपको क्या लिखना है, प्लस का निशान लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में चीज आई होगी। चलिए वैल्यूज को रखने की बात कर रहा हूं। देखो ये जो 1/7 है ये हमारा p का रोल प्ले हो रहा है। तो गौर कीजिए p स्क्वायर का मतलब है 1/7 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान ऊपर वाला x का पड़ोसी 3, b का मान नीचे वाले x का पड़ोसी 4। ठीक है सर, चिन्हों का निर्धारण छोटी घात के आधार पर हम लोगों ने कर लिया। a और b आपके दिमाग में आया तो जब इसको हल करते हैं तो 1/49 हो गया, प्लस में ये 2 से 4 कट गया तो प्लस में 3/2। अब एलसीएम ले लेते हैं। 49 2 का गुणा 98, 49 का भाग देने पर 2 और 2 का 1 से गुणा 2, 2 का भाग देने पर 49 और 49 का 3 से गुणा 147। ये हो गया सर 149/98। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपके दिमाग में आ गया होगा। और इसी प्रकार से अगर इसके वर्गमूल की बात करेंगे ना तब भी वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न ऐसा है 4x² प्लस 1/9x² बराबर 5 हो तो 2x प्लस 1/3x का मान कितना होगा। तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर कि जब मैं इसके बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो गौर करो कि यहां से जब वहां पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंच रहे हैं, वर्गमूल करके पहुंच रहे हैं। तो वर्गमूल वाला फॉर्मूला p रहा 2 रहा। x का गुणांक है या नहीं है पहले उसको ध्यान देना। जो x का गुणांक अगर है तो जो नंबरिकल फॉर्म है उसके साथ में a बटा b का गुणा करना है। और ये x² का पद है, वो x का पद है, छोटी घात का पद राइट हैंड साइड में है। इस छोटी घात के पद को आप प्राप्त कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इस चिन्ह को पकड़ो और बीच में प्लस लिख दो। अब यहां ध्यान रखना a और b का मान बहुत सावधानी से रखना है। a और b x के गुणांक हैं, x² के गुणांक नहीं है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां p का मान कितना है, p का मान तो हो गया सर 5 का स्क्वायर प्लस में 2, a बटा b 2/3 है। ध्यान दीजिए a और b x² के गुणांक नहीं है, a और b x के गुणांक है। अगर x² का गुणांक 4 है तो इसका वर्गमूल x का गुणांक 2 है, और नहीं तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो a और b 2 और 3 है। जब आप इसको हल करते हैं तो रूट में 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 का 2 से गुणा 4/3। आगे की तरफ सॉल्व करते हुए वर्गमूल में 3 लसअप, 25 3 का गुणा 75 प्लस 4 जो कि रहा रूट में 79/3। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। और अगर ये चीज नहीं आती है सर, जो कि आसान है, आनी चाहिए, केवल फॉर्मूला जो है स्क्वायर का क्यूब का ही तो फॉर्मूला दिया है। x की घात 5 के लिए एक अलग पैटर्न आपको दिया था कि स्क्वायर और क्यूब का रिजल्ट उनका गुणा और माइनस में p। ठीक है, और यहां पर जब गुणांक है तो a बटा b का गुणांक दूसरे पद में या नंबरिकल वैल्यू वाले पद में आपको कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो देखो ये वाली स्थिति लगने वाली है, ax प्लस 1/bx का होल स्क्वायर है ना, बराबर इनका वर्ग करने पर a² x² प्लस 1/b² x² प्लस 2ab के रूप में 2a/b, या यूं कहें 2ab के रूप में 2ax गुणा 1/bx ऐसा लगेगा। x से x एक चीज कट जाती है सर, और जब आपके पास में इसको इधर की ओर शिफ्ट करना होता है, या इधर ही रहेगा ना सर, ये तो चलो जाने दो। तो ये है ax प्लस 1/bx का होल स्क्वायर बराबर ये रहा a² x² प्लस 1/b² x² प्लस में 2। और जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो वर्गमूल ये हो गया, और ये चीज आपका p का रोल प्ले कर रहा है सर आपका ना, ये 2a/b है। तो ये आपका p का रोल प्ले करते हुए p प्लस 2a/b, ये चीज हम लोगों ने यहां पर डायरेक्ट लिखने का प्रयास किया है। ठीक है जी, चलिए सर एक प्रश्न और बढ़िया शानदार प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। अब उस प्रश्न में सोचना है सर आपको कि भाई क्या कर सकते हैं हम, है ना। भाई स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, या चलो एक काम करते हैं, स्टार मार्क नहीं, जो पिछला प्रश्न रिपीट हुआ ना उसी प्रकार से एक प्रश्न के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने यहाँ पर प्लस वाला प्रश्न किया था, अब मैं माइनस वाला एक प्रश्न दे देता हूँ। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है यदि 9x² प्लस 1/3
25x² बराबर 4 हो तो 3x माइनस 1/5x किसके बराबर है? चलिए गौर कीजिए, दिमाग में क्या आया? स्क्वायर का पद है और स्क्वायर से हम कहां जा रहे हैं सर? x की तरफ जा रहे हैं। 9 से हम 3 की तरफ जाते हैं, तो कैसे होगा सर? वर्गमूल हो। और जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल का फॉर्मूला लगेगा हमारा, p रहेगा 2 रहेगा। और चूंकि यहां x के गुणांक हैं 3 और x का गुणांक है 5, और अगर ये x के गुणांक मेरे पास में है तो उन गुणांकों का a बटा b के फॉर्म में गुणा भी होगा और दूसरे पद या जो नंबरिकल वैल्यू वाला पद है उसके साथ में। ठीक है, अब चिन्ह का निर्धारण करें। यहां बड़ी घात x² का पद छोटी घात x के पद की तरफ जा रहे हैं। छोटी घात का पद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, चिन्ह पकड़ो माइनस लिखो। और चलिए p का रूल किसके द्वारा प्ले हो रहा है? p का रूल प्ले हो रहा है हमारा 4 के द्वारा, तो इसको 4 लिखना है, -2 a बटा b। ध्यान दीजिए a और b x के गुणांक हैं, गलती से हम a को 9 और b को 25 नहीं लिखेंगे। a कौन है? x का गुणांक। अगर x² का गुणांक 9 है तो x का गुणांक 3 है, और इसी क्रम में x² का गुणांक बटे में 25 है तो x का गुणांक 5 है। चलिए अब आप समझदार हैं, आगे गुणा कर इसका लसापा ले सकते हैं। 5 5 चौक हो गया 20, -3 दूना 6, और आपका आंसर हो गया √14/5। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चले सर, एक बड़े शानदार से प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं, और इसको स्टार मार्क करके लिख रहा हूं मैं। हमारा प्रश्न है ऐसा, यदि 2x + 1/3x बराबर 4 हो तो प्रश्न है हमारा 9x² + 1/4x² किसके बराबर है? अब गौर करो सर, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई x का पद है और मुझे x² पर जाना है, यानी वर्ग करना है, लेकिन एक पंगा हो गया। कुछ दिख रहा है सर? क्या पंगा हुआ कि अगर मैं वर्ग करता हूं तो देखो यहां 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो यहां 4 होना चाहिए सर, लेकिन वहां तो 9 है। और इधर जब मैं वर्ग करता हूं 3 का स्क्वायर, अरे भाई वहां तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं है, क्या है? 4 है। तो इसका मतलब गुणांक इंटरचेंज हो रखे हैं सर। अब ध्यान दो, ये कब आएगा 9? ये तब आएगा जब यहां पर क्या होगा? x का पड़ोसी ये 3 होगा, तो इसका मतलब ऊपर 9 लाने के लिए x का पड़ोसी मेरे पास 3 होगा, तो ऊपर तो 3 होगा, ये ध्यान देना। और नीचे x का पड़ोसी 4 लाने के लिए, और 4 वर्ग करने के बाद आ रहा है, तो नीचे वाला पड़ोसी 2 होगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूं? मैं यहां पर करूं, ऊपर 3 चाहिए नीचे 2 चाहिए, तो 3/2 से मैं गुणा करूंगा। ये विशेष ध्यान देना, इसीलिए मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूं। गौर करो, 9 तब आएगा जब ऊपर x के साथ में 3 रहेगा, तो ऊपर 3 रहेगा तो 3 लिखा मैंने, और नीचे 4 कब आएगा? जब नीचे x के साथ में 2 रहेगा, तो बटे में 2, तो 3/2 से गुणा सबका कर रहा हूं। देखो यहां पर 3/2 का पहले पद से गुणा कर रहा हूं, 3/2 का मैं दूसरे पद से गुणा कर रहा हूं, और इसी क्रम में 3/2 का मैं सामने 4 से भी गुणा कर रहा हूं। और जब आप देखेंगे तो 2 से ये 2 कट गया सर, 3 से ये 3 कट गया, तो हमारा प्रश्न बदल गया है। 3x + 1/2x बराबर 2 से 4 कटेगा 2 बार बराबर 6। तो अब ध्यान दें, अब जो फॉर्मेट हमारे पास में आए, अब मैं सीधा उसका वर्ग करूंगा तो अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा। 3x का वर्ग 9x², 1/2x का वर्ग 1/4x²। तो यहां पर गुणांक बदले हुए थे तो उनको भी हमको बदलना पड़ा। क्लियर है सर? चलिए अब मुझे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला p² है, 2 है। चूंकि यहां गुणांक है तो गुणांक है, इसलिए दूसरे पद में मुझे a/b लिखना है। छोटी घात का पद ये है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, छूट रहा है, इसका चिन्ह छोड़ देंगे तो प्लस का छोड़ते हुए माइनस लिखना है। तो चलिए p का रूल 6 के द्वारा प्ले हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर -2, a/b x के गुणांक है, तो a ऊपर वाला 3, b नीचे 2, तो ये हो गया सर 3/2। ये कट गया, 6 का स्क्वायर 36 -3 बराबर कितना हुआ? 33। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। चले सर, एक इसी प्रकार से प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया, यदि प्रश्न लगभग इसी प्रकार से ले लेता हूं मैं, 4x + 1/3x बराबर 6 हो तो, अगर ऐसी स्थिति है तो 27x³ + 1/64x³
ये किसके बराबर है। अब जब आप एक नजर देख रहे हैं तो पता क्या लगा, x से मुझे x क्यूब की ओर जाना है, इसका मतलब मुझे क्यूब करना है, पहले तो ये बात पता लग जाए। लेकिन क्यूब करने पर एग्जैक्टली नंबरिकल वैल्यू नहीं आ रही है, x तो x के रूप में x क्यूब में आ रहा है, लेकिन जब क्यूब करूंगा तो 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा सर, जो कि नीचे लिखा हुआ है, और जो नीचे 3 लिखा है उसका क्यूब 27 होगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, यानी गुणांक इंटरचेंज है। तो यहां क्या होना चाहिए, ऊपर आपके दिमाग में आएगा ऊपर होना चाहिए 3, तो मैं लिखता हूं 3, ताकि 3 का क्यूब 27 बन जाए। नीचे क्या होना चाहिए इस स्थान पर 4, तो नीचे 4, तो 3/4 से मैं गुणा करूंगा। ये विशेष बात है इस प्रश्न की, क्योंकि गुणांक इंटरचेंज हो रखे हैं, तो गुणांक को मुझे बदलना था, मैं बदल रहा हूं। तो पहले पद को 3/4 से गुणा करना, दूसरे पद को 3/4 से गुणा करना, और सामने वाले 6 को 3/4 से गुणा करना। तो देखते हैं, 4 से ये 4 कट गया, यहां 3 से ये 3 कट गया, तो परिणाम रहा 3x + 1/4x बराबर 2 के पहाड़ से काटते हुए ये रहा सर 9/2। तो ये 3x + 1/4x बराबर 9/2 है। अब यहां से सीधा मुझे ऊपर चढ़ना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्यूब करते ही वहां पहुंच जाऊंगा, 3 का क्यूब करने पर 27 होगा, 4 का क्यूब करने पर 64 होगा, और जब क्यूब करने पर वहां पहुंचेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और क्यूब का फॉर्मूला है p क्यूब के साथ में 3p, और जब x के साथ कुछ वैल्यू है नंबरिकल वैल्यू, तो दूसरा जो पद है जिसमें नंबर्स लिखा है 3, उसके साथ में a/b का गुणा भी करना होगा। और छोटी घात का पद आपको पता लगा, ये छोटी घात का पद है, ये छूट रहा है, इसका मतलब ये चिन्ह प्लस छूटेगा और यहाँ माइनस लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने काफी सारे प्रश्न जो हैं आज की इस क्लास में, इसको कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोगों ने कर लिए। तो चलिए p का मान करना है मुझे, तो p का रूल 9/2 के द्वारा प्ले हो रहा है, तो 9/2 का होल क्यूब -3, p का मान 9/2 a/b, a ऊपर वाले x का, b नीचे वाले x का गुणांक है, तो ऊपर वाले x का गुणांक 3 है और नीचे वाले x का गुणांक 4 है, तो a/b हो गया 3/4। चलते हैं, इसको हल करने पर 9 का क्यूब कितना हो गया, 9, 9 और 9 का गुणा 729, 2 का क्यूब हो गया 8, इधर कुछ कटता नहीं है, तो 9 तिया 27 तिया ये 81 हो गया, 4 का 2 से गुणा, यहाँ पर भी 8 हो गया। चलिए 8 आपका एलसीएम के रूप में लिखा जाएगा, 729 - 81 होगा, तो कुल मिलाकर 9 में से 1 गया 8, 8 और 4 12, ठीक है, हासिल 1, तो 648/8। वापस देखते हैं, 8 और 1 9, 8 4 12 हासिल 1, 6 और 1 7, बिल्कुल ठीक है। और ये कट जाएगा सर 8 के पहाड़े से, है ना, 8 का पहाड़ लगाता हूँ, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 एकम 8, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर 81, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षाओं में होते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है क्या, बेसिकली गुणनखंड और उसका जो प्रसार है उसी के ऊपर हम लोगों ने बात की, लेकिन हमने उसको बाईपास करते हुए हमने पी की फॉर्मेशन वाले फॉर्मूलों की बात करते हुए हम लोगों ने इसको हल करने का प्रयास किया है। ठीक है सर, वापस से स्क्वायर करते समय पी स्क्वायर के साथ में 2 रहेगा, क्यूब करते समय पी क्यूब के साथ में 3p रहेगा, और वर्गमूल करने पर p के साथ में 2 रहेगा वर्गमूल में। अगर x के गुणांक हैं तो a और b का गुणा भी होगा दूसरे वाले पद में, ठीक है। और बाकी चिन्ह जो है छोटी घात पर निर्भर करेगा, छोटी घात का पद अगर छूटे तो वह चिन्ह छोड़ दो, और बड़ी घात का पद प्राप्त करना है ना, छोटी घात का छूट रहा है तो चिन्ह छोड़ना, और छोटी घात का चिन्ह आप लिखेंगे अगर मुझे छोटी घात का पद जिसका मान मुझे प्राप्त करना है। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दी। एक x की घात 5 वाला जो है जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं, x स्क्वायर वाला फॉर्मूला p स्क्वायर - 2, क्यूब वाला फॉर्मूला p क्यूब - 3p, और इन दोनों के गुणा के साथ में p घटता है, -p हम भूल जाते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। और अगर इन केस अपने सही फॉर्मेशन में नहीं है तो x का भाग देते हुए उसको सही फॉर्मेट में हम लोगों को अरेंज कर देना है, जमा लेना है। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का, है ना, इतनी बात करते हुए और सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।